देखिए, एक बार कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी सवाल ऐसे आपके दिमाग में भी आता होगा या लोग आपसे चर्चा भी करते होंगे कि जब 3-4 साल कोई 3-4 बार 3-4 साल नहीं 3-4 बार की बात हो रही है। जब कोई 3-4 बार फेल हो जाता है आईएएस की तैयारी में, तो आखिर ऐसा क्या मोटिवेशन रहता है, ऐसा क्या चीज़ रहता है जो कि उसको उस तैयारी में बाँधे रखता है? जबकि उस बात को ये पता होता है कि उसका जो है महत्वपूर्ण टाइम जिसमें कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था या बहुत अच्छी कोई जॉब कर सकता था, या कुछ लोग तो ऐसे अमूमन होते हैं जो जॉब छोड़ कर के आते ही हैं और एक अच्छी जॉब छोड़ कर के आते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि ये जो है तैयारी को छोड़ नहीं पाते 3-4 साल लगातार, वो भी ऐसा भी नहीं कि प्रीलिम्स चलो निकल रहा है या मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू में जाके छट रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। जिनका कि लगातार प्रीलिम्स फेल ही हो रहे हैं, 3-4 बार लगातार फेल हो रहे हैं, फिर भी वो जो है तैयारी को छोड़ नहीं पाते हैं। तो हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे 8-10 मिनट जो भी लगेगा, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा हाँ क्या क्या बातें जो है। देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये मत समझिएगा कि हम लोग नए हैं, बस ये है कि अभी हम लोग हारे नहीं इस फील्ड में, बस अंदर इतना ही है। अभी हम लोग हारे नहीं मतलब कि हम फेलियर नहीं है इस फील्ड के। तो हम इस फेलियर इसलिए अभी हम ज़्यादा ओपन नहीं आ सकते चीज़ों को लेकर के कि अपने बारे में हर एक चीज़ आपको बताएं डिटेल। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज़ें चल रही हैं यूपीएससी की जर्नी में, उसके बारे में आपको जो है बताते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है कि जब आप शुरू करते हैं, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप पहुँचते हैं कब तक, 4 अटेम्प्ट पहुँच जाते हैं। जब 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे तो पहुँच जाएंगे, 4th अटेम्प्ट तक पहुँच जाएंगे, या फिर 5th पहुँच जाएंगे, 6th पहुँच जाएंगे। तो उस समय क्या होता है, जब आप शुरू करते हैं ना, ये इनिशियल फेज होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पर आप जब शुरू करते हैं तो आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान रहता है कि आईएएस बन जाएंगे, सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, हम उसको क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत नाम हो जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, यही सब रहता है कि एक बार फ़ोन करेंगे सारा काम हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा और कुछ इस मतलब यही सब रहेगा। लेकिन जब आप चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं, तैयारी करते करते फेल होते होते, पढ़ते पढ़ते वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपकी समझ बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर के 4th अटेम्प्ट तक जो बीच में जो गैप होता है, इस गैप में, और आप ये मत समझिए कि 3 ही साल का गैप है, ये 3 अटेम्प्ट का गैप है। कुछ लोग तो अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं कि मतलब कि एक अटेम्प्ट दिए, दूसरे अटेम्प्ट में अगर उनका पहले अटेम्प्ट नंबर कम आया, फिर वो क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, फिर अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके बाद जो है अटेम्प्ट देते हैं। तो मतलब कभी कभी ये जो है 3 जो अटेम्प्ट का गैप है, ये 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है। मतलब अपनी परिस्थितियाँ लोगों अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो समझ में वृद्धि होती है, ये बताता है कि रियलिटी क्या है समाज की। आपकी जो आईएएस का पद है, इसकी रियलिटी के बारे में आपको पता चलता है। जब कभी मान लीजिए जैसे इस तैयारी के बीच में कहीं आप घूमने चले गए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में घूमने चले गए, किसी अच्छी जगह पर घूमने चले गए, या आप किसी ऐसे मलिन सोसाइटी में चले गए, मतलब जो निम्न तबके के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, या आप कभी कभी किसी दोस्त की घटनाएँ सुन लेते हैं, या आप किसी अपने दोस्त के साथ कहीं पर घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसी संवेदनशील चीज़ें दिख जाती है। तो ये जो फर्स्ट और अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट के बीच का जो गैप होता है, ये आपके सबसे बड़ी चीज़ क्या करता है, समझ में वृद्धि कर देता है। और ऑलरेडी आपको पता ही है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, आप उसमें खुद देखते होंगे 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे होते हैं, या 80 क्वेश्चन होते हैं 280 सेट के पेपर में, और 2 घंटे होते हैं। उसमें भी जाकर के व्यक्ति फेल होता है सी सेट में, जिसमें कि आप जो है सब कुछ कंफर्ट होते फेल होते हैं। तो वहाँ पर भी जाकर कुछ स्टडी पता चलती है। आप एक पेपर देने के लिए, यूपीएससी के एक पेपर देने के लिए कम से कम आप जो है 100 या 70 लगभग जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, और उस मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। हर बार एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, हर बार टेक्निक अपनाते हैं, हर बार तरीके अपनाते हैं अलग अलग, फिर भी नंबर नहीं आते, नंबर कम आते हैं, या कुछ होता है कुछ, मतलब आपकी जो प्रक्रिया चलती है साल भर 1.5 साल, और आप पूरा डिफरेंट टाइप की जो किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि उसी के साथ साथ में ऐसा भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसा भी हैं कि यूपीएससी का ठीक है, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हैं, रोज़ रोज़ कुछ कहानियाँ पढ़ ले रहे हैं, कुछ किस्से पढ़ ले रहे हैं, कुछ जो है ऐसी घटनाएँ पढ़ रहे हैं जो सीधे सीधे सब्जेक्ट में नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ रहे हैं। तो इससे इन सब चीज़ों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपकी एक समझ बढ़ जाती है, और जो समझ बढ़ जाती है ये आपको कभी पीछे नहीं हटने देती है।
सबसे पहला कारण ये है कि जब आप हर चीज़ को समझने लगते हैं तब आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये जो आईएएस का पद है इसका क्या अर्थ है। ये केवल क्या गाड़ी बंगला तक ही सीमित है, या ये केवल दिखावे तक ही सीमित है। ये सब चीज़ें जो है आप धीरे धीरे समझ में आने लगती है, और जब ये सब चीज़ समझ में आने लगती है तब यहाँ पर आपकी जो है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खैर अभी इस पे बारे में डिस्कस आगे करेंगे हम। तो एक तो ये होगा कि समझ में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पद के महत्व का एहसास, पद के महत्व का एहसास। जैसे आप आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको खुद लगता होगा मैं एक नौकरी मिल जाएगी, एक जॉब रहेगी, अच्छी सिक्योर जॉब रहेगी, अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छी जगह पर लोग मिल जाएंगे, जहाँ पर एक लोकेशन अच्छा रहेगा, ये सब रहता केवल शुरू में। लेकिन जब आप फर्स्ट से फोर्थ तक पहुँचते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, कलम की ताकत क्या होती है। आपको ये पता चलता है कि आपने जो पॉलिटी पढ़ा है उस पॉलिटी में आईएएस का योगदान क्या है। आपने जो इकोनॉमी पढ़ा है, आपने जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, आपने जो सिक्योरिटी पढ़ा है, इन सब में इनका क्या योगदान है आईएएस का। आईएएस का वैसे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप जब तक आप जो है एक अच्छी इस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, या जो है फेल होंगे 2 एक बार, या अच्छे से जब तक पढ़ते रहेंगे। न्यूज़ में कुछ आती हैं, कुछ होता है ना कि एक फिक्स नहीं है। इसे ही यही कारण है कि यूपीएससी के एग्जाम को समझना सबसे कठिन काम है, कि क्लियर नहीं तक आपको कोई चीज़ कहाँ समझ में आ जाएगी। वो चलता रहता, प्रक्रिया में चलता रहता है। जैसे अभी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो पता चला कि 1 से लेके जब आप 70 टेस्ट तक पहुँचते हैं तब कुछ ऐसी चीज़ समझ आती है जो कि किताब में मिल नहीं रही आपको, वो टेस्ट में निकल रहा है। या कभी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में 2 ही एक लाइन से पूरी कहानी समझ में आ जाती है। ये 2 एक लाइन ऐसी होती है ज़िंदगी का सार बता देता है, तैयारी की पूरा कहानी बता देता है। तो ये जो होता है पद का एहसास यहीं से होता है कि एक यूपीएससी की जब आईएएस बनते हैं तो वहाँ पर जाकर के आखिर ऐसा क्या है कि आईआरएस बनने के बाद भी, आईपीएस बनने के बाद भी लोग आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं फिर से। कुछ तो कारण होता है, तब धीरे धीरे वो रियलाइज होता है। और जब ये सब रियलाइज होने लगते हैं तब आपका जो एक अलग तरीके का काम करने सोचने नज़रिया होता है ये बदल जाता है। और जब नज़रिया बदल जाता है एक बार तो आप हर चीज़ करने तैयार हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि 1 अटैम्प्ट से लेकर 4, और यही कारण धीरे धीरे लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, लास्ट अटैम्प्ट तक पहुँच जाते हैं। और आपने देखा भी होगा ये चीज़ कि लास्ट अटैम्प्ट में जिसका कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ वो भी जाकर लास्ट अटैम्प्ट में आईएएस बन जाता है। अपनी ऐसा नहीं कि मैंने बता रहा हूँ, आप खुद पीडीएफ उठा के देखिए 2023 का रिजल्ट, 2022 का रिजल्ट, आप खुद दिखेगा कि कितने ऐसे लोग निकले हैं जिनका कि लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब प्रीलिम्स तक नहीं हो रहा था, और उन्होंने वो भी अच्छी रैंक लेके आए। ऐसा भी नहीं कि रैंक अच्छी नहीं मिली उनको एक अच्छी रैंक भी मिली है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों में जो पद का महत्व जब एहसास हो जाता है तो व्यक्ति के लिए अटेम्प्ट माने नहीं रखता। फिर वो 1 से लेकर 6 अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंच जाता है, तब उसके लिए अटेम्प्ट माने नहीं रखता। उसके लिए माने रखता है क्या, आईएएस का पद। उसके लिए ये माने रखता है कि हमको अगर लास्ट अटेम्प्ट में भी आईएएस का पद मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये जो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का संघर्ष होता है वो एक दिन सफल हो जाएगा। और इन सब चीज़ों से वो जो है मोटिवेटेड रहता है और अपना काम करता रहता है। बहुत जलील होना पड़ता है जब आप 6-7 साल रहेंगे और प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं और 3-4 अटेम्प्ट आपके चले गए हैं तो आप बहुत जलील होंगे, खुद से ही जलील करेंगे। दूसरी बात छोड़िए, खुद से ही जलील करेंगे जब आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। मैं सोचा था जो है कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, मतलब कि 1-2 साल में सब खेल खत्म करके चले जाएंगे। पता चला कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा 4 साल तक, 3-4 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। तो आप खुद से ही जलील महसूस करेंगे, आप खुद ही फ्रस्ट्रेशन टाइप का फील करेंगे कि क्या कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको ये पता रहेगा कि नहीं ये गलती हो रही, गलती भी नहीं समझ में आती है। जब आप ऐसे फेज में होते हैं 2-3-4 साल बाद तो आपको गलती भी नहीं समझ में आएगी। तो वहाँ पर एक ही चीज़ एहसास कराती है, जो आपका पद का एहसास, आईएएस का मतलब जो समझ आ जाता है तो व्यक्ति हर एक चीज़ करने को तैयार हो जाता है। तो एक पॉइंट ये रहा। उसके बाद देखिए एक होता आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास मतलब कभी कभी होता क्या है ना, जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए पहला अटेम्प्ट आपने दिया, पहला अटेम्प्ट मान लीजिए आपका नंबर बहुत कम आया, बहुत कम मतलब मान लीजिए 60 नंबर आया प्रीलिम्स में। और फिर धीरे धीरे वर्क करते करते आप कहीं मान लीजिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, 2 अटेम्प्ट, 3 मान लीजिए प्रीलिम्स आपका निकल गया, और फिर उसके बाद आपने मेंस लिखा। अब जब मेंस लिखेंगे ना तो आपको एक बात दिमाग में आ जाएगी, मैं प्रीलिम्स तो क्लियर करने काबिल हो गया हूँ, अब मेंस में मेहनत से कर देंगे तो मेंस में निकल जाएगा। और कभी कभी व्यक्ति जाकर इंटरव्यू में फंस जाता है। इंटरव्यू में यहाँ पर जाने पर कभी कभी समझ में नहीं आता कि करें क्या। ऐसी स्थिति आती है कि कभी कभी बहुत
सॉरी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फिर भी ये जो आत्मविश्वास है ना, ये बढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीलिम से निकाला है, आपने मेन से निकाला है, या आप जो है इतनी बार पढ़ चुके हैं सिलेबस को, आपके सिलेबस आपके टिप्स पर हैं, आपकी जो मटेरियल है सब कुछ आपने बेहतरीन तरीके से तैयार रखा है, आपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखा है, आपने प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से कर ही दिया है। तो बस ये रहता है कि बस किसी न किसी किस्मत के साथ दे दे, हो जाएगा। और जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है एक बार, तब तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। आत्मविश्वास का ही तो खेल होता है। ये तो हर चीज़ हर कोई आपको बताएगा ही। आप आईएएस की तैयारी में आप खुद देखेंगे, आपको हर कोई यही बताएगा कि आप कुछ भी करिएगा, कुछ भी स्थिति हो जाए, लेकिन आत्मविश्वास कभी मत खोने दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आपका आत्मविश्वास खो गया, फिर आपको आईएएस कोई नहीं बना पाएगा। ये बात आपको भी पता होगा, इस बात की मैं कुछ नया बता रहा हूँ। बस ये मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये रहा थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट तक मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए, रिस्क लेने की क्षमता। प्रीलिम्स का एग्जाम ही आपको रिस्क लेने की क्षमता सिखा देता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम, जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से ये बात सबको पता होता है कि 30 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको सब पता होता है, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो आप करते हैं वो क्या होता है, वो रिस्क लेने की क्षमता होती है, और कुछ नहीं होता है। और जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वही क्या होता है कि पेपर देते देते फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर फोर्थ अटेम्प्ट तक ये रिस्क लेने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जिस व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई, वो जिंदगी में हर उस जगह पर भी काम करने को तैयार हो जाएगा जहां पर कोई लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता इतनी बड़ी चीज़ होती है। और यूपीएससी का पहला स्टेप ही है प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों रिस्क लेने की क्षमता की है। भाई सीसेट में लोग 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन नहीं कर पाते सही से, 30-32 क्वेश्चन, ये क्लियर बात है, फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि वैसे पेपर ही बनाए जाते हैं। ऐसा मत समझिए कि जब पढ़ रहे हैं वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको पता है, अच्छे से पता है, लेकिन वो जो 2 घंटे का एहसास होता है ना, जो 2 घंटे की एक ये प्रैक्टिस होता है ना, वो 2 घंटे की प्रैक्टिस बहुत कुछ तय कराती है। जब एग्ज़ाम में 2 घंटे बैठते हैं ना, कई बार ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आप 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे। मतलब 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे कि ये 100 क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। इतने मतलब इस लेवल क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन में समझिए 1 लाइनर टाइप नहीं होते हैं ये 200 क्वेश्चन, ये जो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, ये 1 लाइनर टाइप नहीं होते हैं। इनमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाए, कम से कम 300 क्वेश्चन बन जाएंगे, 300-400 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिस तरह के पेपर यूपीएससी का आता है। तो ये सब तो हर किसी को पता ही अनुभव होगा। बस हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति 1 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट तक पहुंचता है, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। रिजल्ट से नहीं, माइंड सेट से। रिजल्ट से नहीं, उसके क्षमता से, उसकी जो प्रैक्टिस किया है उसने, उसकी जो एनालिसिस किया है एग्ज़ाम की, इन सब चीज़ों से वो बदल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर फोर्थ। और इस बीच में वो कितना टेस्ट, कितना न्यूज़पेपर, कितना करंट अफेयर्स, कितना मटेरियल सब कुछ पढ़ लेता है कि उसको बाद में समझ में आ जाता है कि आईएएस का मतलब क्या है। और जिसको आईएएस का मतलब समझ में आता है, फिर वो लास्ट अटेम्प्ट तक लगा रहता है। फिर वो चाहे जो हो जाए, चाहे जिस परिस्थिति में वो जो है गिर जाए, चाहे जो हो जाए, तब भी वो देगा, करेगा। हाँ, वो उस दिन छोड़ देगा जिस दिन उस हाथ में कुछ नहीं है, जब तक उसके हाथ में रहेगा वो व्यक्ति हमेशा लड़ता रहेगा आईएएस बनने के लिए। और यहाँ तक कि बता रहा हूँ ना कि लोग सेलेक्टेड लोग जो टॉप सबको जिस दिन एहसास होगा कि आईएएस का मतलब क्या है, उस दिन वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि आप जो है डीजे पे किसी आईएएस का रील्स देख लीजिए, बात अलग है, या मोबाइल पे किसी कुछ अच्छा देख लीजिए, तो आपको लगे कि नहीं आईएएस बन जाते हैं, चलो एक दिन बैठते हैं आईएएस बन जाते हैं, फिर दूसरे दिन बैठेंगे तो फिर सचिव बन जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब से दिन रियलाइज होता है, ये जब आप 5-6 साल देते हैं तैयारी में, इसका जो रियलाइजेशन होता है एक अलग लेवल का होता है। और यही पूरी जर्नी का एक जो है एक माध्यम मोटिवेशन बनता है। और ये मोटिवेशन आपको जो है लगाए रहता है दिन रात। मतलब आप जो उसी में घिसते रहते हैं, पिटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं अपने आप से ही, किसी से नहीं, अपने आप से ही। कभी मन करेगा नहीं पढ़ें, फिर मन करेगा नहीं पढ़ना चाहिए, आईएएस बनना है, फिर कभी मन करेगा यार ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही मेरी, सब लोग साथ का निकल जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अंदर से आवाज़ आएगी आपके उलट फेर करते हुए कि नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी दिक्कत है, क्या पता इस थोड़ी सी गलती की वजह से या थोड़ी सी
एक गलती हमने कर दी, मान लो कोई भी फॉल्ट हो गया, तो हमारा तैयारी बर्बाद हो सकता है। 4 से 5 साल का जो वर्क होता है, जब आप कहीं पर टाइम देते हैं ना, तो आपको फिर वो चीज़ छोड़ने में बहुत कठिन काम होता है। एक फैक्टर ये भी होता है। खैर ये तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं ऐड किया हूँ, लेकिन जो मेन में पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यही कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कि व्यक्ति लगातार तैयारी लगा रहता है और देश दुनिया से कट जाता है। जो उसके लिए नेगेटिव बोलता है वो अपने आप उसको छोड़ देता है। बुराई करने वाले समाज बुराई करते हैं, उसके सामने नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो सुनता ही नहीं किसी की बात, जब ऐसी परिस्थिति आ जाता है। तो खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है ये। उम्मीद है कि कुछ आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। इतनी सारी बातों में कुछ पॉइंट समझ में आए ही होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।